नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मडोऽमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारथी ग्रंथादिराज और अपनी 36 नंबर की गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। अपन ने अभी तक गाथार्थ देखा। कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। यहाँ मोह मेरा कुछ भी संबंधी नहीं। कौन सा मोह? पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जितना भी आश्रम बंद है वो टोटल मोह। कौन समझ में आ रहा है? सर्व मोह की चर्चा है। यह पहले गुण स्थान में जो मोह है क्या क्या है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग द्वेष या पुण्य पाप के भाव। तो कह रहे हैं कि ये मोह मेरा कुछ भी संबंधी नहीं है। क्यों नहीं है? उसके अपन ने कल लॉजिक देखे है ना। मैं जीव तत्व हूँ और ये आशव तत्व है। मैं त्रिकाल हूँ, ये क्षणिक है। मैं एक रूप रहता हूँ, ये अदलते बदलते हैं। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, इनमें ज्ञान नहीं है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहाँ पर की। शुभाशुभ परिणाम में जड़ता है ना। और जो ज्ञान अपने को पररूप अनुभव करता है वो ज्ञान भी पर है। समझ में आ रही है? और यहाँ तो चर्चा हो गई वो खंड खंड ज्ञान भी पर है और मैं एक अभेद अखंड हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं उपयोग, मैं एक उपयोग ही हूँ। अर्थात उपयोग से चर्चा कर रहे हैं और समझना उपयोगवान है क्योंकि लक्षण से बात की जाती है। ठीक है। अब एक शब्द आया था कि मोह से निर्ममत्व कहते हैं। जो अपने को मैं उपयोग केवल एक मैं ऐसा जानता है, मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानता है, उसको सर्व मोह से क्या हो गया? वो निर्ममत्व हो गया। अब एक एक परिणाम को खड़ा करके और फिर उससे भेद ज्ञान करो, बात समझ में आ जाएगी। बोलू मैं मोह हूं, मैं मिथ्यात्व हूं, मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं एक ज्ञायक भाव हूं। तो मैं मोह नहीं हूं एक बात, और मोह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? मेरे लिए मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए। तो अच्छा बुरा उसको कहते हैं जो हमारा कुछ अच्छा करे या बुरा करे। मोह ने त्रिकाली ध्रुव को अब तक क्या किया? अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। तो मोह से राग नहीं और मोह से द्वेष नहीं। इसका अर्थ है कि आपने मोह से निर्ममत्व हुए और अपने को मोह को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखा। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखा तो मोह का नाश हो ही गया। क्या बोला? मोह किसको कहते हैं? जो अपने को शरीर संयोग कर्म कषाय रूप अनुभव करे। अब वो ज्ञान इस रूप अपने को अनुभव नहीं कर रहा, ज्ञान अपने को ज्ञायक रूप अनुभव कर रहा है। तो जब ज्ञायक रूप अनुभव किया तो फिर मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये मोह की विधि, नाश की विधि है। अब जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, अब न राग है न द्वेष है। ये विधि है। ये समझ आई बात? ऐसी शुभ परिणाम
शुभ परिणाम से मोह नहीं, शुभ परिणाम से मोह नहीं, मतलब शुभ परिणाम मेरा नहीं, शुभ परिणाम से राग नहीं, शुभ परिणाम अच्छा नहीं, शुभ परिणाम से द्वेष नहीं, शुभ परिणाम खराब नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका नाम है निर्ममत्व। किसी भी पुण्य पाप के परिणाम से, मिथ्यात्व से निर्ममत्व हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? जिसने अपने को, देखो ये निर्णय करना, जिसने अपने को एक ज्ञायक भाव जाना, अर्थात जो कुछ झलकता ज्ञान में, जो कुछ भी ज्ञान में झलक रहा है, मैं उससे अच्छा बुरा नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कराई जाती है तो सब ज्ञेय की कोटि में, और जब पर्याय का ज्ञान कराएंगे तो फिर ऐसा कहेंगे कि भैया मोह दुख रूप है, इस विश्व में मेरा कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं, एक मिथ्या तो ही है। ऐसी बात करेंगे पर्याय के एंगल से, है ना। यहाँ ध्रुव को देख के बात करो। बोलो त्रिकाली अब तक इतना मोह रहा, ऐसे ऐसे पाप पुण्य के परिणाम रहे, बोलो त्रिकाली ध्रुव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। तो सब एक कोटि में, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये सब से किसी से न मोह है कि ये मेरे परिणाम है, और न किसी से राग है कि ये अच्छे हैं, और न किसी से द्वेष है कि ये बुरे हैं। किसको देख के बोल रहे? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखकर। पिछली में आए थे ना शब्द, भली भांति परीक्षा करके, पंडित साहब ने लिखा है, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप सुमेरा है। भली भांति पहचाना, ऐसे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। सब मिथ्यात्व, राग, द्वेष। दूसरी भाषा में बोलो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा है। राग आदि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा। असंबद्ध सब पर भावों से चैतन्य वैभव छाज रहा। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम है निर्ममत्व कहते हैं। स्व पर के स्वरूप को जानने वाले जो सर्वज्ञ आचार्य भगवान हैं, वे इसको निर्ममत्व कहते हैं। वो मोह राग द्वेष से निर्मम हो गया। न किसी से मोह है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। उत्पन्न होता हुआ परिणाम ज्ञान का विषय बनता है, परंतु ज्ञान उस रूप नहीं होता, इसलिए वो मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है मेरे लिए। अब मैं मतलब मैं परिपूर्ण वस्तु, मैं अनंत गुण संपन्न वस्तु, मैं प्रभु वस्तु, मैं भगवान आत्मा, ऐसा। देखो टीका पढ़ते हैं आगे। निश्चय से वास्तव में, है ना, परमार्थ से, यथार्थ से, यह मेरे अनुभव में मतलब ज्ञान में। कौन से ज्ञान में? वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप, ये भावक द्रव्य कर्म का उदय जो फलदान की सामर्थ्य रूप प्रकट हो रहा है, वो भावक होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं? 3 चीजें हैं।
निश्चय से यह मेरे ज्ञान में अनुभव में आने वाले, मतलब ज्ञान जानने वाला एक चीज भावक रूप से उदय में आता हुआ, भावक रूप से अर्थात द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय, और पुद्गल द्रव्य से रचित मोह, ये परिणति में जो मोह है ना, मिथ्यात्व कहो और शुभ अशुभ परिणाम कहो, दोनों है ना, ये मोह भावक और ये भाव, भावक का भाव, और मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? कर्म के उदय में होने वाला जो परिणाम है वो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मोह है ना, ये पुण्य पाप के जो भाव है ना, ये इस पुद्गल द्रव्य से रचित है। देखो, ये भावक का भाव है, ये पुद्गल द्रव्य से रचित होने से ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। मेरे ज्ञान में जानने में जरूर आ रहा है, परंतु ये मेरा कुछ नहीं लगता। क्यों? कि ये तो पुद्गल द्रव्य से रचित है। अब गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है? कल भी अपन ने चर्चा की थी कि एक द्रव्य, ये तो सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय से नहीं होती, है ना। ये तो एकदम से बनी बनाई बात है। एक बात, अब ये जो मोह राग द्वेष की पर्याय हैं, ये जीव की पर्याय है, निश्चय से जीव की पर्याय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव की पर्याय। अब आचार्य भगवान को स्वभाव दिखाना है। पर्पस क्या है? आचार्य भगवान को स्वभाव दिखाना है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जीव की पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये पुद्गल द्रव्य से रचित है। तो इनको पुद्गल द्रव्य से रचित बता के और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित कर दिया। क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से इस विभाव का ही परिचय है। समस्या इस बात की है, इस जीव को अनादिकाल से विभाव का ही परिचय है। इस विभाव से रहित शुद्धात्मा कभी जाना नहीं, और ऐसा जाना कि ये जो विभाव है ये शुद्धात्मा से अभेद है, ये विभाव है, इससे शुद्धात्मा खराब हो जाता है। और जबकि स्वरूप कैसा है कि विभाव बहु विभाव होने पर भी ये तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है ना। ये इस पर्पस से आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो मोह है ये पुद्गल द्रव्य से रचित है, ये भावक का भाव है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। तो कह रहे हैं ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। अब दृष्टांत समझ लो। दृष्टांत, स्फटिक मणि है और रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। तो रंग बिरंगी कब दिख रही है? कि जब उसके नीचे पन्नी रखी है। अब रंग बिरंगी पन्नी रखी है, कलरफुल। अब स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी है, तो वो पूरी लाल झलक रही है, लाल दिख रही है। तो पूछा जाए कि स्फटिक मणि लाल क्यों दिख रही है? कि लाल पन्नी के कारण। लाल पन्नी भावक और जो स्फटिक मणि लाल दिख रही है वो भाव है। और इसी काल में अब ये वो पूछे कि स्फटिक मणि का लाल रंग किसके कारण है? तो कहेंगे लाल पन्नी से। ये उससे रचित है, लाल कलर से रचित है। और इसी काल में स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ है। वो स्फटिक मणि का जो लाल रंग है स्फटिक मणि की पर्याय है। वो लाल पन्नी तो एकदम अलग है, और उसमें जो झलकन है वो स्फटिक मणि की पर्याय है। पर उसका संबंध किससे घटित कर दिया? लाल पन्नी से।
वो भावक और ये भाव है। तो वो लाल कलर है जो स्फटिक मणि में जो विकार उत्पन्न हुआ है, उसका संबंध लाल पन्नी से है, स्फटिक मणि के कारण नहीं। इसलिए स्फटिक मणि का वो लाल रंग कुछ भी नहीं लगता, उनके साथ संबंध स्थापित कर दिया। पॉइंट समझ में आया? और देखो ये बहुत गजब की बात है कि जब भी किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु में कोई भी विभाव उत्पन्न होता है तो वो हमेशा परद्रव्य के निमित्त से ही होता है, हमेशा ही होता है। कोई भी विभाव हो वो कभी भी स्वभाव के आश्रय से नहीं होता, और कोई भी विभाव है वो सदा परद्रव्य के निमित्त से ही होता है। और सुनना, जो परद्रव्य के निमित्त के बिना हो वो फिर स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। बिना पन्नी के यदि स्फटिक मणि लाल दिखाई दे रही है तो फिर वो लाल स्फटिक मणि है, फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिना पर के निमित्त के वो लाल हरी नीली पीली कुछ भी दिख जाए तो फिर वो स्वभाव सिद्ध होगा, और स्वभाव होने से फिर उसको हटाया नहीं जा सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान करा रहे। अब दो द्रव्यों का नहीं करा रहे, शरीर तो भिन्न पृथक है, जो निश्चय स्थिति हुई वहीं पता चल गई। निश्चय स्थिति जब हुई भगवान की तो वहीं पर उन्होंने देह से भेद विज्ञान कराया कि शरीर की स्तुति भगवान की स्तुति नहीं, देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं। तो अब शरीर की बात नहीं, किसकी बात चल रही है? जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस विकारी भाव से स्वभाव का भेद ज्ञान करा रहे हैं। स्वभाव अनलिमिटेड होता है, स्वभाव सदा रहता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं किया जा सकता। विभाव क्षणिक होता है, उसका अभाव रूप होता है, वो अभाव हो जाता है, और वो विभाव सदा पर के निमित्त से होता है। तो जिसके निमित्त से हो रहा है ना, उसको उसका ही कह दिया, है जीव की पर्याय, और उसको पुद्गल से रचित कह दिया। पॉइंट समझ में आया? ओके समझ में आया। ऐसा वो जो दो द्रव्य की भिन्नता वाली बात है ना, जो आगम की, वो स्टैंड रहेगी। ये बहुत समझने की बात है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। कर्म के उदय से राग हो रहा है ऐसा नहीं होता। यहां जीव की परिणति में जब राग उत्पन्न हो रहा है तब वहां उदय अवश्य निमित्त है। इससे इस बात का ज्ञान होता है कि ये जीव का विभाव है, स्वभाव नहीं। और स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान करा रहे हैं कि बहु विभाव होने पर भी ये ज्ञायक भाव तो टंकोत कीर्ण है, इससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। पॉइंट समझ में आया? और ज्ञान यदि स्वभाव का लक्ष्य करे तो कभी राग उत्पन्न नहीं होता। जब भी राग उत्पन्न हो रहा है पर द्रव्य के लक्ष्य से, पर द्रव्य के निमित्त से ही होता है। इसलिए ये जीव का विभाव है, ये स्वभाव नहीं है, और ये मिट जाता है। स्वभाव कभी मिटता नहीं है। तो आचार्य भगवान जीव में उत्पन्न होने वाले विभाव को पुद्गल के खाते में डालकर तुम्हारे को निश्चिंत निर्भर कर रहे हैं। उसकी दृष्टि मत कर, उसको मत देख। अब विभाव को ही देख कर फिर मत बोलो कि ये विभाव तो कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। विभाव को ही नहीं देखो, स्वभाव को देखो। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे पुण्य पाप के परिणाम होने पर भी मैं सदा सुरक्षित हूं। संयोगों को
में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ओहो इन संयोगों से मेरे स्वभाव में कुछ नहीं होता। रोग होए निरोग होए, धन आए चला जाए, कोई अपमान करे कोई महिमा करे, ओह इससे मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं होता। ये पर से वेद विज्ञान और फिर स्वभाव से वेद विज्ञान, विभाव से, कि ये जो भी विभाव उत्पन्न हो रहे हैं इसको भावक का भाव कह रहे हैं। जब राग की उत्पत्ति जीव में होगी नियम से वहां कर्म का उदय विद्यमान रहेगा, तो आचार्य भगवान उसको भावक का भाव कह रहे हैं। समझ में आ रही है? इसमें ये वाली बात एकदम घटित नहीं होगी कि कर्म का उदय राग कराता है। ये तो आपने जो पहली दो द्रव्यों की भिन्नता की बात थी वो ही जिन शासन का झंडा गिरा दिया। फिर तो तुम्हारी ये अगली बात एकदम सही नहीं है, लागू नहीं पड़ेगी। वो वाली अपेक्षा अपनी जगह एकदम स्टैंड है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, ये स्टैंड है। ये वाली अपेक्षा, ये गिरेगी नहीं अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? और इस अपेक्षा को स्टैंड रखते हुए कि जब भी ये विकार परिणाम उत्पन्न होता है तब दर्शन मोह चारित्र मोह का उदय होता है, तो उसको भावक कह रहे हैं, इसको भाव्य कह रहे हैं, और उसको पुद्गल द्रव्य से रचित कह के और जीव को निर्भर किया है कि तुम तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हो। पानी का दृष्टांत ले लो। जैसे पानी है और अग्नि पे रखा और गर्म हो गया, तो गर्मी किसकी पर्याय है? वो पानी की पर्याय है। पानी की पर्याय में गर्माहट है। तो अब ये गर्माहट कहां से आई? तो कहेंगे अग्नि से आई। उसका अग्नि से निमित्त नैमित्तिक संबंध बिठाकर उसको उसी का कह दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस गर्म पानी की पर्याय में गर्मी होने पर भी पानी की शीतलता एकदम शुद्ध सुरक्षित विद्यमान है। सो आचार्य भगवान उस शुद्ध सुरक्षित पानी की शीतलता का ज्ञान कराना चाह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि पानी की जो गर्म पर्याय में गर्माहट है वो अग्नि की है, जिस निमित्त से हुई है उसको उसी का कहकर स्वभाव बता रहे हैं। ये अपेक्षा जिन शासन की अपेक्षाओं को भली भांति समझना पड़ेगा। इतना ब्रॉड माइंड लेके बात समझनी पड़ेगी। उसमें पहले जो अपेक्षाएं आगम की अपेक्षाएं हैं वो स्टैंड रहेंगी। उसको स्टैंड रख के आप ये वाली बात समझोगे और विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान करोगे तो आपको बात भली भांति ख्याल में आएगी। तो मोह गलेगा, नहीं तो आप कुछ भी बोलते रहो, मोह गलेगा नहीं। कुछ भी बोलते रहो। समझ में आया? आया बुआ जी। ऐसा पुद्गल द्रव्य से रचित, हाँ बोलिए। ओके ओके ओके। पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव का परमार्थ से पर के द्वारा भाना अशक्य है। देखो, एक ज्ञायक भाव, मैं क्या हूं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। हर अवस्था में एनी कंडीशन, चाहे वो परद्रव्य की कंडीशन हो चाहे परभाव की कंडीशन हो, मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं। अब देखो यहाँ पे दो घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या? मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, पर के द्वारा मेरे लिए कुछ किया जाना अशक्य है, ऐसा जानकर बोलो फुल्ली सेफ हूं तो अपनी प्रति निश्चिंत हुआ। मर गए तो जी गए तो पैसा रहा कि नहीं, उससे फायदा हुआ कि नहीं, नुकसान हुआ कि नहीं, सारी बात खत्म हो गई।
संयोगों में कुछ घट गया, बढ़ गया, परिणाम बिगड़ गए। अब पाप के ही परिणाम रहे तो, और पुण्य के परिणाम, अरे पुण्य भी बंध का कारण है। कोई भी परिणाम होने दो ना, मैं तो टंकोत कीण गायक भाव हूं। और अभी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक जो परिणाम उत्पन्न होंगे, मैं सबका त्याग कर दिया अभी। ये है त्याग। मेरा स्वरूप नहीं, मैंने वस्तु स्थिति समझ ली। अभी भी होने योग्य जो परिणाम होंगे वो होंगे, लेकिन मैं तो टंकोत कीण गायक भाव हूं। इससे क्या एक बात होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात, डबल सेफ्टी गार्ड, कि जब हमने ये जाना ना संयोग पर है, मैं एक गायक भाव हूं, और जब मोह मेरा कुछ नहीं लगता तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे क्या लगते हैं? बोलो। जो अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले विभाव को भावक का भाव कह के एक गायक भाव को टंकोत कीण शुद्ध सुरक्षित बता रहे हैं, तो शरीर और प्रकट जुदे धंधामा, बोलो ये मेरे क्या लगते हैं? बोलिए। प्रकट जुदे धंधामा मेरे क्या लगते हैं? अरे बोलिए। कुछ नहीं लगते। अब ये निर्णय चाहिए, मेरे कुछ नहीं लगते। वे अपने अनुसार परिणमन करते हैं, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। म्यूट कर लो भाई साहब। पर समझ में आया? वे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे कुछ नहीं लगते। एक बात। नंबर दूसरी बात, जब वे मेरे कुछ नहीं लगते तो अब उनसे राग के द्वेष, बोलो वे अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। कुछ नहीं। हाँ, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अरे हमारे तो बिल्कुल नहीं सुनते। बोलो मेरे कुछ भिन्न द्रव्य परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस खत्म हो गई बात। वे सब क्या हैं? भिन्न परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे किराए का मकान भी अपना नहीं, और जिसकी तुमने रजिस्ट्री कर रखी है वो भी अपना नहीं। जब अपनी, देखो कितनी गंभीर चीजें हैं ये, कि जब अपनी परिणति में होने वाले विकार को पुद्गल रचित कह रहे हैं, तो ये मकान क्या जीव रचित है? ये तो स्पष्ट पुद्गल रचित है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सही बात है, राग तो कर्म के उदय में हो रहा है, और घर तो अपना ही है। नहीं, निश्चय से तो अपना नहीं है, व्यवहार से तो अपना ही है। बोलो घर निश्चय से अपना है कि व्यवहार से अपना है? बोलो किराए वाला नहीं जिसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो रखी है, वो निश्चय से अपना है कि व्यवहार से अपना है? अरे बोलो बोलो। कैसे भी नहीं है, बोलो अपना नहीं है। हाँ, अरे व्यवहार से अपना कहते हैं, होता नहीं। व्यवहार से अपना कहते हैं, होता नहीं। निश्चय से पुद्गल का है वो, उपचार से जीव का कहते हैं। ऐसा पत्नी बच्चे व्यवहार से जीव के हैं कि निश्चय से जीव के हैं? अरे व्यवहार से संयोग अपेक्षा कहे जाते हैं। समझ आ रही है बात? निश्चय से अपनी पत्नी है कि व्यवहार से अपनी पत्नी है? वो कल एक प्रवचन सुन रहे थे रजनी भाई का, तो बोल रहे थे कि पंडित जी ने ऐसा बोला, पत्नी भी साथ में गई थी कहीं बाहर, कि साहब ये किसकी पत्नी है? तो उन्होंने बोला व्यवहार से हमारी पत्नी है, व्यवहार से। तो फिर निश्चय से किसकी है? क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अरे ये जीव है जिसके साथ संयोग है,
उसका व्यवहार से कहा जाता है। जिसको राग है उसके प्रति, उसको उसका कहा जाता है। होती नहीं। मैं असमान जाति द्रव्य पर्याप्त पुरुष नहीं, तो फिर मेरी पत्नी कौन? अब सब इतने उपचारित कथन चल रहे हैं। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं। मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूं, और यहां स्वयमेव विश्व को, सुनो सुनो बहुत गजब बात, और यहां स्वयमेव अपने आप नेचुरली विश्व को, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर और विकास रूप ऐसी जिसकी निरंतर शाश्वती प्रताप संपदा है। देखो कितने कैसे गंभीर शब्द कह रहे हैं। किसकी संपदा है? ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। देखो कैसा है, भगवान आत्मा के कैसे विशेषण दिए हैं कि स्वयमेव नेचुरली, अपने से, अपने आप विश्व के समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर। उसका स्वरूप है विश्व के समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने का स्वभाव है। विकास रूप ऐसी जिसकी निरंतर शाश्वती प्रताप संपदा है। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूँ। परमार्थ से मैं तो एक हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ, अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, भगवान आत्मा हूँ। देखो क्या लिखा है, भगवान हूँ, है ना। अब देखो, यद्यपि समस्त परद्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का एक क्षेत्रावगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे 6 द्रव्य हैं, यहाँ पर 6 द्रव्य है ना। एक क्षेत्रावगाह संबंध बना हुआ है यहाँ पे जीव का, पुद्गल का, है ना। अब इन 6 द्रव्यों को अलग अलग करना तो अशक्य है। अब यहाँ पर एक क्षेत्रावगाह संबंध हो रखा है जीव का और जड़ का। अब इनको अलग अलग करना तो अशक्य है ना। अभी वर्तमान में ये तो सिद्ध दशा में जाके अलग अलग होंगे, और फिर वहां पर भी सिद्ध क्षेत्र में भी 6 द्रव्य हैं, वहां पर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है अन्य द्रव्यों के साथ में। तो देखो क्या कह रहे हैं कि मेरा आत्मा और जड़ श्रीखंड की भांति। श्रीखंड में कितनी चीजें होती हैं, खट्टा खट्टा दही और मीठी मीठी चीनी, और एक में एक हो रहे हैं श्रीखंड की भांति, है ना। तथापि स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं, क्योंकि सदैव अपने एकत्व से प्राप्त होने से समय आत्मा नामक पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। गजब, क्या बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न स्वाद में आने वाले श्रीखंड में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, चीनी का और दही का, इलायची का, केसर का, आदि आदि। लेकिन कोई भेद विज्ञानी है तो वो जानता है कि मीठी मीठी है सो चीनी है और खट्टा खट्टा है सो दही है। भिन्न भिन्न स्वाद में आते हैं, है ना। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि मुझे भी जब मैंने भेद विज्ञान किया तो मुझे जीव और ये मोह भिन्न भिन्न स्वाद में आते हैं,
मोह आकुलता रूप है और मैं निराकुलता रूप हूँ। वो दुख है, मैं सुख स्वरूप हूँ। वो क्षणिक है, मैं शाश्वत हूँ। समझ में आ रही है? ऐसा तो मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि सदैव अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय आत्मा नामक पदार्थ ज्यों का त्यों स्थित रहता है। और सुनो, अनादि काल से एक ज्ञायक भाव ज्यों का त्यों स्थित रहता है। निगोद में था तब भी एक भाव ज्यों का त्यों। दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, बड़ी मुश्किल से 2 इंद्रिय पर्याय में आया तो भी ज्ञायक भाव ज्यों का त्यों था। कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसी ज्ञान की हीन दशा, 2 इंद्रिय ज्ञान की हीन दशा, और वहां पर तीव्र मोह और तीव्र चारित्र मोह, लेकिन मैं ज्यों का त्यों स्थित था। संगी पंचेंद्रिय हुआ, कभी क्रूर सिंह हुआ, कभी दुर्बल हुआ, कभी खाया गया, कभी किसी को खाया, कभी मैं खाया गया। खाया गया कि नहीं? ओहो, देह की तरफ से कह रहे हैं, मेरे को कोई नहीं हानि पहुंचा सकता। मैं तो एक टंकोत कीर्ण भाव हूँ, ज्यों का त्यों ही स्थित रहता हूँ। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ। समझ में आ रही है बात? जैसे दही और शक्कर मिलने से श्रीखंड बनता है, उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं, तथापि प्रकट रूप खट्टे मीठे स्वाद के भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। एक क्षेत्रावगा संबंध है तो भी भिन्न भिन्न जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते? कि खट्टा खट्टा है सो दही है, मीठी मीठी है सो चीनी है। इसी प्रकार द्रव्यों के लक्षण भेद से जड़ चेतन के भिन्न भिन्न स्वाद के कारण ज्ञात होता है कि मोह कर्म के उदय का स्वाद रागादिक है। मोह कर्म के उदय का जो स्वाद है वो आकुलता रूप है। जब भी आपको आकुलता महसूस हो रही है तो तुरंत भेद विज्ञान, ये आकुलता है सो मोह है और ये कर्म के उदय जनित है, और इसी समय जो जानने वाला है सो मैं हूं। और समझ में आया? भूख लगी सो कुछ खाने का भाव उत्पन्न हुआ, और खाने का भाव है वो आकुलता रूप है, भावक का भाव है। और वो चीज सामने आई और फिर अब अच्छा अच्छा लगा, तो जो अच्छा अच्छा लग रहा है ना वो भी भावक का ही भाव है। वो रसगुल्ला में से नहीं आया, भावक का भाव है। और इसी काल में मैं इसको जान रहा हूं, सो ये जानने वाली वस्तु है सो मैं हूं। तो ऐसे 2 चीजों में भेद विज्ञान हो जाएगा। दुख है सो आशा बंद तत्व है, वो दुख घटता बढ़ता है, तीव्र मंद होता है, जिसको तीव्र कषाय मंद कषाय कहते हैं। वो भावक का भाव है। ये मेरा त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं है, और मैं तो जानने वाला हूं। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, गल्प नहीं, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही अनुभव करो कि मैं ऐसा ही हूं, इतना ही हूं, परिपूर्ण हूं, मैं एक टंकोत की ज्ञायक भाव हूं। समझ में आ रही है बात? मोह के उदय का स्वाद रागादिक है, आकुलता रूप है, दुख रूप है। वह चैतन्य के निज स्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है। इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय, उससे भेद विज्ञान हुआ, रहस्य का पता चल गया कि ये जो पर्याय में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं ये नियम से परलक्ष्य से होते हैं, और ये भाव उसी समय द्रव्य कर्म का उदय होता है। देखो 2-3 घटना घट रही हैं। इधर ज्ञान में स्व लक्ष्य नहीं है, पर लक्ष्य, कहीं भी पर का लक्ष्य है। उसी समय ज्ञान में पर लक्ष्य है,
उसी समय द्रव्य कर्म का उदय है, उसी समय ये आकुलता रूप परिणाम है और ज्ञान इसको जान रहा है। बस ले जानने से ज्ञान इस रूप नहीं हो जाता। ज्ञान इसका संबंध आचार्य भगवान इससे बता रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य से रचित है, मैं तो एक टंकोत कीण ज्ञाय भाव हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। बस तो दृष्टि इनका लक्ष्य जब ऐसा बताया ना कि ये तो पुद्गल द्रव्य से रचित है, ये भावक का भाव है, ये आकुलता रूप है और मैं जान रहा हूं, तो दृष्टि यहाँ से हटके मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं जानने वाली वस्तु हूं। तो इसका लक्ष्य छूट के इधर आया तो वहीं वो मोह और राग का अभाव हो जाता। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान अपना निर्णय करता है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा। उसको ही देखता रहे, उसको ही देखता रहे, पत्नी बच्चे हो कोई देखता रहे और बोलता रहे ये मेरी है, अब ऐसा तो मेरी है, वैसा तो मेरी है, व्यवहार से तो मेरी है, और ऐसा और वैसा, और उधर ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहे। तो निरंतर पूर्व कर्म का उदय और नवीन कर्म का बंधन है। फिर उदय में आएगा, फिर परिणाम। ये संतति अनादि से चली आ रही है, अब इसको ब्रेक करने का टाइम आया है। पर समझ में आया? कर्म के उदय में जो परिणाम हो रहे हैं और अभी भी उस परिणाम से भेद विज्ञान नहीं करे तो फिर नवीन कर्म का बंध हो गया, और उस परिणाम से भेद विज्ञान हो तो ये कर्म उदय में आके निर्जरित हो गया, नवीन कर्म का बंधन नहीं हुआ और आनंद की प्राप्ति हो गई। इतनी सब बातें सुनकर भी पर लक्ष्य, तो फिर अकेला भावक का भाव नहीं, नवीन कर्म का बंध भी हो रहा है। फिर यदि जीव भेद विज्ञान नहीं कर रहा इतनी बात सुन के समझ के, तो फिर नवीन कर्म का बंध भी हो रहा है। फिर पॉइंट समझ में आया? और यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय, उससे भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य भगवान ने पिछले में ही बोल दिया कि ये दृष्टांत की दृष्टि पुरानी नहीं पड़े तब तक भेद विज्ञान कर लेना तुरंत। फिर पुरानी पड़ जाएगी, हाँ वो वाली गाथा, हाँ वो वाला श्लोक, हाँ आचार्य भगवान ने चद्दर का दृष्टांत दिया था, बात खत्म हो गई। और मैं तो ये शरीर की चद्दर ओढ़ के ही बैठा हूँ, मोह राग देश की चद्दर ओढ़ के ही बैठा हूँ, और वो अपनी ही भाषित हो रही है। तो वो दृष्टांत का क्या मतलब निकला? अपन पिछली बात कर रहे थे ना, धारणा ज्ञान तत्व निर्णय। ओहो कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया, तो आपने बतलाया और हमने जान लिया, और आपने बतलाया और फिर बतलाया, फिर बतलाया और हमने जाना नहीं। और भक्ति याद है, ये भक्ति याद है कि नहीं याद है? तीन भुवन के स्वामी, हाँ याद है, ऐसी बात है। तो वही कर दिया करेंगे। पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, भावार्थ देखें एक बार, अब और सरल होगा, शब्द बहुत क्लियर होंगे। देखो, यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है। मोह कर्म भावार्थ, यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष मलिन भाव रूप है। अब ये पहचान करो कि जब भी मलिनता अनुभव हो, आकुलता अनुभव हो, तो निर्णय करना चाहिए कि इस समय कर्म का उदय चल रहा है, तीव्र उदय चल रहा है, तीव्र आकुलता हो रही है, मंद उदय है, मंद आकुलता चल रही है। और देखो ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, मैं अलग हूं और ये मोह का उदय अलग चीज है, ये आकुलता भिन्न वस्तु है, और इस समय पर लक्ष्य भी है, तो भी ये आकुलता उत्पन्न हो रही है। अभी स्वभाव का लक्ष्य हो तो ये आकुलता मिट जाए और कर्म का उदय निर्जरित हो जाए, और फिर नवीन कर्म का बंध भी नहीं होगा। इतनी घटनाएं घटित होंगी। समझ में आ रही है? और ये भेद विज्ञान वो ज्ञान ही करेगा, जो भव्यता से प्रेरित है वो ज्ञान करेगा। इसलिए बोला जाता है कि सारे पोथन्ना पढ़ लिए और भेद विज्ञान किया नहीं।
इसलिए बोला जाता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और भेद विज्ञान किया नहीं। वो उत्पन्न होता हुआ परिणाम है ना, जो मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है उसका उदय, जो कलुषता रूप परिणाम है इसमें और ज्ञान में भेद विज्ञान किया नहीं। और बहुत जिनवाणी आती है, वो क्या करें उस आने को, तो भेद विज्ञान किया नहीं। अंतरंग में उस स्वाद को देखा नहीं कि ये जो आकुलता रूप स्वाद है ये आशाबंध तत्व है, ये मैं नहीं हूं, और मैं जीव हूं। आप करके देख लेना, वो आकुलता रहेगी नहीं, क्योंकि तुरंत लक्ष्य बदल गया ना, स्वभाव का लक्ष्य हो गया। सविकल्प ज्ञान में ही, अभी सविकल्प ज्ञान में, ओह ऐसा मेरा स्वभाव है, ये भिन्न पदार्थ है, ये भिन्न वस्तु है, मैं ज्ञान हूं। तो ऐसे विचार से पर लक्ष्य भी छूटा और उस राग आदि का लक्ष्य भी छूटा, फिर उपयोग कहाँ जाएगा, स्वभाव सन्मुख होएगा। वो तो उपयोग तो किसी न किसी को लक्ष्य बनाता ही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, ये विधि है। ये उसका उदय कलुष मलिन भाव रूप है, वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। यह भावक का भाव जब इस चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। ऐसे ही दिखता है, हमें को गुस्सा आ रही, अरे हमें बहुत दुख है, अरे हमें तो बहुत आकुलता हो रही। हमें आकुलता नहीं हो रही, हम आकुलता को जान रहे हैं। कह रहे उपयोग भी ऐसा ही, हूबहू वैसा ही उपयोग मलिन दिखाई देता है। परंतु जब उसका भेद विज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है, और यह कलुषता मोह राग द्वेष रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल की ही है। देखो कितनी स्पष्ट लाइन है। इस भावार्थ की 4 नंबर की लाइन को बार बार पढ़ना, बार 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 पढ़ना। क्या, जब भेद विज्ञान हो तो चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है, मेरी व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन मात्र है, ओनली, सीमा समाप्त। और भावक का भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह का भाव है, ये जो आकुलता रूप परिणाम है, नियम से इस समय कर्म का उदय है, सो ये भावक का भाव है, ये आकुलता रूप है। सो आकुलता और ज्ञान दो न्यारी न्यारी चीजें हैं, और ये एक रूप हो रहा है, एक रूप दिखाई दे रहा है। जैसा बाहर में मोर है, दर्पण में एकदम वैसा का वैसा ही मोर दिख रहा है, उतना ही बड़ा, उतना ही कलरफुल, वैसे ही नीला कलर, वैसे ही लाल कलर, वैसे ही हरा रंग, एकदम वैसा ही। अगर कोई ऐसा दर्पण में देखे तो वो ऐसा ही बोलेगा, दर्पण में क्या है, मोर। वो दर्पण में है क्या, खून हड्डी मांस का मोर तो बाहर है, दर्पण में क्या है, दर्पण में कितने मोर है, एक भी नहीं। वो दिख रहा है एकदम वैसा का वैसे। दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है, और ऐसा मोर, कितने मोर झलके हैं, सूअर झलके हैं, हाथी घोड़ा झलके हैं। दर्पण तो एक टंकोत कीड़ अपनी ऐसे ही स्थित है, जैसा अभी लाइन आई है ना, ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है।